हरियाणा के किसानों को एक बड़ी सफलता मिली है। सरकार ने साथियों काम ये किया, हमारी लंबे समय से मांग रही थी। भाई सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। साथियों, हरियाणा के किसानों को एक बड़ी सफलता मिली है और उसके लिए हरियाणा के तमाम लड़ाकू क्रांतिकारी किसान योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने साथियों काम ये किया, हमारी लंबे समय से मांग रही थी कि जो ये 66 केवी या उससे ऊपर की जो हाई टेंशन बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें गुजरती हैं, उसके लिए जो मुआवजा देने का जो पूरी प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें एक लूप होल छोड़ दिया गया था। पहले लूप होल ये छोड़ा गया था कि जमीन की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो 3 इवेल्युएटर लगाने का फॉर्मूला था, वो सिर्फ इंटरस्टेट लाइन के लिए अप्लाई किया जाता था। यानी ऐसी लाइन जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही हो। जो इंट्रास्टेट लाइन थी, जो एक ही राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जारी होती थी, उनके लिए वो अलग अलग 3 इवेल्युएटर निकालने लगाने वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं किया जाता था। उसके लिए सिंपल सा काम करते थे कि यूजर कमेटी बना देते थे और यूजर कमेटी एक डीसी के नेतृत्व में यूजर कमेटी बन गई और वो कोई भी हाईएस्ट रजिस्ट्री देख के उसके अनुसार मार्केट वैल्यू तय कर देती थी। तो हमारी ये मांग थी कि जैसे इंटरस्टेट लाइनों के लिए अलग अलग 3 इवेल्युएटर लगाने का फॉर्मूला है, एक इवेल्युएटर किसान की तरफ से, एक इवेल्युएटर कंपनी वालों की तरफ से, एक इवेल्युएटर सरकार की तरफ से, और उसके बाद एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू तय की जाए, वैसा ही फार्मूला इंट्रास्टेट लाइन के लिए भी लगाया जाना चाहिए। उसके लिए हमने 18 सितंबर को सोनीपत में भी बड़ा प्रदर्शन किया था जिला मुख्यालय पे, 15 दिसंबर को हमने पानीपत जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया था और अभी 27 जनवरी को झांसी जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा प्रदर्शन था। और अन्य साथियों ने भी, अन्य संगठनों के साथियों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, वो भी जोर शोर से उठा रहे थे। और कल हमारे को ये सूचना मिली, वो लिखित नोटिफिकेशन हमें मिली, जिस लिखित नोटिफिकेशन में हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि इंटरस्टेट लाइन के साथ साथ इंट्रास्टेट लाइनों के लिए भी जो मार्केट वैल्यू निकालने की प्रक्रिया है, उसके लिए 3 अलग अलग इवेल्युएटर लगाए जाएंगे। एक इवेल्युएटर किसान की तरफ से, एक कंपनी वाले की तरफ से और एक सरकार की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह लिखी गई है कि जिन लाइनों का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चाहे किसी का 2% काम बच रहा हो, उसके लिए भी ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा उसमें एक और महत्वपूर्ण और अच्छी चीज कही गई है, उसमें एग्जैक्टली क्लियर कट ये लिखा गया है कि जो कंपनसेशन किसान को दिया जाना है, जो मुआवजा किसान को दिया जाना है, वो अप फ्रंट दिया जाना है। अप फ्रंट का मतलब है कि काम होने से पहले वो किसान के खाते में मुआवजा आना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उसमें लिख दिया गया है और ये हमारी लंबे समय से मांग रही थी कि भाई काम शुरू करने से पहले, काम करने से पहले पीड़ित किसान को पहले मुआवजा दिया जाए, उसको संतुष्ट किया जाए।